नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लोग और घटनाचक्र पूर्वावलोकन को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जो पोल्ट्री वाला सेगमेंट है उसको पोल्ट्री वाले सेगमेंट हम लोग कवर कर रहे हैं। पोल्ट्री वाले में अब तक हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक कवर कर लिया है। आगे सेगमेंट जारी हुआ है दोस्तों। साथ में हम लोग जियोग्राफी कवर शुरू करें हैं। अब हमारा एक क्लास अपलोड हो चुका है, आप उसे देख चुके होंगे। आज हमारा सेकंड क्लास, इसका पीडीएफ दोस्तों हमारा जो चैनल है अमोघ क्लासेज, उसमें टेलीग्राम लिंक है, उसको आप वहां ज्वाइन करके वह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे डेली क्विज कराई जा रही है, प्लस पीसीएस पीसीएस 2025 और आरओ एआरओ के लिए भी तैयारी कराया जा रहा है जैसे अदर से। अगर आप साथ में लेखपाल लेखपाल और पेट से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको हम पूरा मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। ठीक दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथ में दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप आरओ आरओ देना चाहते हैं तो आरओ आरओ की जो प्रीवियस ईयर सीरीज है, पीवाईक्यू सीरीज है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों चल रहा है। ठीक है, जीएस में अब तक हम लोग दोस्तों पोल्ट्री वाले सेगमेंट को कवर कर चुके हैं। अब आप आगे आपको क्या है, आपका हिंदी में दोस्तों आपका अनेक शब्दों का एक शब्द कंप्लीट हो चुका है, जिसको काव्य मैम कवर करा रहे हैं। ठीक है, आप जुड़ के हमारी कोशिश इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैनल से। आज के हमारे वीडियो से इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि हम जो टॉपिक कवर करा रहे हैं दोस्तों, ये कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट क्या मतलब है? कोर सब्जेक्ट थोड़ा हम समझते हैं, क्योंकि अगर आप पीसीएस एग्जाम दिए होंगे या अनुभव होगा थोड़ा बहुत, नहीं भी दिए होंगे उसको जानिएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना कोर सब्जेक्ट होता है। कोर सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, मैं आपसे बताऊं। कोर सब्जेक्ट आपका वही होगा जो आपके एग्जाम में बेहतर आपकी क्वेश्चन आपको नंबरिंग ले जाए। जैसे पोल्ट्री हो सकता है। पोल्ट्री दोस्तों हर बार आपके एग्जाम में पीसीएस की हम बात करें, 15 से 18 क्वेश्चन हर समय रहता ही रहता है। दूसरा क्या हो सकता है? जियोग्राफी हो सकता है। जियोग्राफी और ईवीएस हम ऐड करें दोस्तों, दोनों मिला के लगभग 40 क्वेश्चन हर साल रहना है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है आपका? इसके बाद साइंस हो सकता है। साइंस में दोस्तों इसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन आपका रहना ही रहना है। इसके बाद दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, जो दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आपका रहना ही रहना है। ठीक है, ये ऐसे कुछ सेगमेंट है जो आपके एग्जाम में आपको आगे ले जाएगा। हम तो इन तीनों सेगमेंट जोड़ दें, प्लस करंट अफेयर, अगर इनको आप ऐड कर लिए जाए, यहाँ से मान लीजिए 15, 40, 55, 55, 25 कितना हो गया दोस्तों? 80, 80, 10, 90, 90 के पास 30 आपका करंट, यानी हो गया कितना? 120 क्वेश्चन। यानी आप अगर 120 क्वेश्चन तैयार कर लिए, इधर आप इकोनॉमी, एंशियंट और मिडिवल पे लगभग आप 50% वर्क किए, तो क्या हुआ? आपको सेगमेंट पूरे अच्छे से तैयार हो गए। इस तैयारी का फायदा आपको ये होगा, आप अच्छे खासे गेन कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए हमारा फोकस ये है, आपको जो कोर्स सेगमेंट है उसको हम आपके एग्जाम के साथ पहले पहले कवर करा लें, और वहां से आपके प्रश्न बनेगा। ठीक है, आप इसके पास कंटिन्यूटी से आप देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें पसंद आई होगी। ठीक है, कल तक हम लोगों ने देख लिया था, आज हमारा टॉपिक है मानक समय रेखा से आगे। हम देखते हैं जो है मानक समय रेखा। एक चीज आपको पता है दोस्तों, हर देश का अपना समय रेखा है। आपको समय रेखा पता होगा, जो ग्रीनविच टाइम है आपका, ग्रीनविच टाइम जो 0 डिग्री है, उसी के बाद आगे और पीछे जो रेखाएं चलती है, जो मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। उन्हीं देशांतर रेखाओं को हम क्या करते हैं? अपने समय को मानक मानते हैं। ठीक है, भारत का जो मानक समय रेखा है दोस्तों, इसी के 82.5 अंश है। कितना है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यानी भारत जो अपने समय की काउंटिंग करता है, कहाँ से करता है? 82.5 अंश से पूर्वी देशांतर से। यह देशांतर जो है इलाहाबाद के वर्तमान प्रयागराज के मिर्जापुर के स्थान से होकर गुजरता है। यानी अगर इसका मैप देख लीजिए, आगे मैं दिखाता हूँ, तो उसमें आप देखेंगे जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है मिर्जापुर, उसके वहां से होकर गुजरता है। कहीं कहीं ऑप्शन नैनी भी मिल जाएगा, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, सर तो नैनी बताए थे, होगा वही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटे का क्या मतलब है? अब सोचिए कि इसका कॉन्सेप्ट है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं तब बताता हूं कैसे किस कॉन्सेप्ट होता है। ज्ञातव्य तो है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति अंतर्गत मानक यौम अंतर या 7.5 डिग्री यानी
30 मिनट के अंतर पर गुणांक पर बना हुआ है। यानी जो भी आपके बनाए गए हैं, ठीक है, जो भी देशांतर बनाए गए हैं, एक देशांतर के बीच में कितने अंतर है दोस्तों? साढ़े मतलब 30 मिनट का। हर 30 मिनट में क्या होता है आपका यानी एक 30 मिनट में एक देशांतर आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। अब कह रही क्या कहा जा रहा है, भारत बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात के अरुणाचल प्रदेश और स्थानीय समय के लगभग 2 घंटे के अंतर पाया जाता है। यानी अगर आप समय देखिए, मैप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, यहाँ जब समय देखकर यहाँ मान लीजिए सुबह 4 बजे हो रही है, तो यहाँ 6 बजे होगा, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, अतः प्रशासनिक या अन्य कार्यों की कठिनाई की बचनी है तो 82.5 अंश या उत्तर को भारत का मानक समय रेखा माना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये जो रेखा खींची गई 82.5 अंश, ये लगभग भारत का अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, दोनों लगभग मध्य में है, इसीलिए इसको माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को कुल 5 राज्य छोड़ते हुए देखिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र, ये देखिए 5 राज्य आप देख रहे हैं। इन पांचों राज्यों से होकर क्या करती है ये रेखा गुजरती है, ठीक है। ये चीज बताया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, प्रधान उत्तर रेखा 0 डिग्री पूर्वी से पश्चिम की ओर 180 अंश देशांतर के रेखाओं में पट्टी हुई है। अगर इसका एक्सप्लेन नहीं करेगा मैं समझाता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये जो 0 डिग्री है, अब यहाँ से इस साइड ये चले, इधर से ये चला, ये लगभग 180 डिग्री चलेगा, यहाँ से भी लगभग 180 डिग्री चलेगा, जाके जहां मिलेगा उस रेखा को आपने पढ़ा हुआ, इसे बेरिंग सी कहा जाता है, बेरिंग सी। वहां से हम डेट का निर्धारण करते हैं, 180 अंश जो रेखा होती है वहां पर डेट का निर्धारण करते हैं, और 0 अंश जो होता है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करते हैं, देशांतर से क्या निर्धारित करते हैं, समय का। क्या निर्धारित करते हैं, समय का। यही चीज कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कुल मिलाकर 360 अंश पूरा होती है, ठीक है, और सभी देशांतर के बराबर लगभग क्या है दोस्तों, एक वृत्त के बराबर होता है। यानी ध्यान देना है, सभी देशांतर बराबर भागों में बांटा कर जाता है और एक महान वृत्त का निर्माण करता है। महान वृत्त का क्या मतलब है, पूरे सर्कल, ये राउंडिंग, अर्थ के राउंडिंग क्या है, सर्कल का निर्माण करते हैं, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। ग्रीनविच या प्रधान यमोत्तर रेखा पूर्व से में स्थित है, जो 180 अंश देशांतर पर है। इसका क्या मतलब है, यानी मान लीजिए भारत है, भारत से यहाँ पे जब आप चलेंगे, ये यहाँ से ये भारत है, मान लीजिए यहाँ जो रेखा बने भारत, भारत से यहाँ पे 0 डिग्री के यहाँ पे पश्चिम में है, और लेकिन भारत जो है यमोत्तर से पूर्व में है कि नहीं। ये चूंकि पूर्व है, इस 0 डिग्री की इधर क्या हो गया, पूर्व हो गया, और इधर पश्चिम हो गया। यानी भारत जो है ग्रीनविच टाइम से पूर्व में स्थित है। कितने घंटे, 5.5 घंटे। कितना है, 5.5 घंटे, ठीक है। आगे चलते हैं, कितने अंश पे, अगर अंश पूछा जाए तो 82.5 अंश, ठीक है। आगे चलते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, कुल मिलाकर 360 अंश, ठीक है। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। इस प्रकार से अगर पूरा देशांतर भाग लिया जाए, 15 देशांतर में 1 घंटे पूरे होते हैं। देखिएगा, जैसे मैं समझाता हूँ फिर से। अब ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री है। अब भारत अपना यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये देखिएगा यहाँ पर। अब ये 0 डिग्री, यहाँ से जो भारत की जो रेखा चल रही है, कितना है, 82.5 अंश, 82.5 अंश, 82 डिग्री 30 मिनट का है। अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, कितनी डिग्री हो गई दोस्तों, अब देखिएगा। अब जब देखेंगे कितने अंश, 82, 82 डिग्री जब आप डिवाइड करेंगे 4 से, 82 4 डिवाइड करके कितना जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 कट गया, और ये 2 कटा। एक चीज मैं आपको सरल तरीके से समझा दूं, इसे समझिए। कितने देशांतर का अंतर है, 4 का अंतर है। अगर 4 का अंतर है तो एक देशांतर में कितना मिनट है, 4 मिनट है। कितना मिनट है, 4 मिनट है। 80 देशांतर में कितना हो जाएगा, 32 मिनट। 80 देशांतर में कितना, 82 देशांतर कितना, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 332 मिनट हो गया। 332 मिनट मतलब कि आप कितना करेंगे, यानी कि अगर 60 से डिवाइड करेंगे 5 घंटे, 6 पंचे 30, 5 घंटे और 28 मिनट, 28 मिनट। और यहाँ पे क्या है, चूंकि डिग्री आधा मिनट की यहाँ पे भी है, आधा मिनट बराबर कितना, आधा मिनट बराबर 2 मिनट यहाँ हो गया, 328 तो 30, यानी 5 घंटे 30 मिनट हो गया। यानी आप जब यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, कितना दूर है भारत, 5 घंटे 30 मिनट का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं,
सूर्य, अब यहाँ पे एक चीज और जो दिया गया था, मान लीजिए यहाँ जो है भारत का, यहाँ से यहाँ तो जो अक्षांशीय मतलब देशांतरी विस्तार है कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 डिग्री है। तो आपने पता है क्या कि 1 डिग्री में कितना हो रहा है अंतर, 4 मिनट का। 30 × 4 मतलब 120 मिनट, यानी 2 घंटा। यहाँ अगर सूर्य आपको 4 बजे निकल रहा है तो यहाँ 6 बजे दिखेगा। इसी यही रीजन है, क्योंकि देशांतरी दूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सूर्य पूर्व में उदित होता है और पृथ्वी पश्चिम में। पूर्व अपनी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम अपनी ध्रुव पर क्या करते, घूम रही है। यानी पृथ्वी जो घूम रही है पूर्व से पश्चिम, या जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, पूर्व की ओर घूमने जाने के समय आगे और पश्चिम की ओर चलने समय पीछे होता है। यानी पूर्व वाला समय जो होगा पहले पड़ेगा, पूर्व वाला हिस्सा, और पश्चिम वाला बाद पड़ेगा। 0 से 80 के पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और ग्रीनविच टाइम से 12 घंटा आगे रहता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ 0 डिग्री है, देखिएगा एक बार फिर से थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से हम तक चलिए यहाँ कितना आ गया, 180 डिग्री आ गई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ के बीच में कितना अंतर होगा। आपने कहा 180 अंश, आपने कहा सर एक अंश में कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। तो जब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 720 मिनट। 720 मिनट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 घंटे। कितना आएगा, 12 घंटे। यानी यहाँ 0 डिग्री से लेके 180 मिनट जब आप आएंगे देशांतर पर, कितना अंतर होगा, 12 घंटे का। इसी 180 देशांतर क्या कहा जाता है, तिथि रेखा। क्या कहा जाता है, तिथि रेखा, जो कहाँ से निकलती है, जो आपका पैसिफिक ओशियन है उसमें जो बेरिंग सी है, बेरिंग सी से होकर निकलती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर कह रहा है 180 पूर्व 180 पश्चिम देशांतर कुल 24 घंटे का, अर्थात दिन और रात भर का अंतर होता है। यानी अगर हम इस पे, ये तो मान लो पूर्व साइड चले, अगर पीछे से चलते ऐसे आते फिर 180 पे यहाँ पहुंचते तो कितना होता, दोनों अंतर 112, 1 घंटे इधर 12 घंटे इधर, यानी कुल 24 घंटे का अंतर हो जाता। ठीक, पूर्व से पश्चिम तक का। ठीक है, आगे चलते हैं। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर के लगभग एक साथ स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी 180 अंश जहां पूर्व पश्चिम जाके मिल जा रहे हैं जिस रेखा पर, उसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, विभिन्न एग्जाम जो हुए हैं उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं, इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है। ठीक है, यमोत्तर पर अर्धरात्रि और सुबह 6 बजे 6 बजता है। तो आप बताइए उस स्थान पर अवस्थित यमोत्तर वहां है। अब फिर से प्रश्न देखिएगा, एक मानक समय है भारत में, समय लगभग है साढ़े, मतलब रात की अर्धरात्रि, अर्धरात्रि मतलब रात का 12 बज रहे हैं। ठीक है, और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, सुबह 6 बजता है। सुबह 6 मतलब क्या है, वह कितना दूरी पे है, कितना दूरी पे है, आपको उस स्थान की अवस्थिति बताइए। अब ये बताइए पहले कि भारत किस पे है। अगर भारत की स्थिति देखा जाए 82.5 अंश है। 82.5 अंश क्या है, अब 12 बजे रात हो रहा है। यानी अब जो होगा 6 घंटे आगे होगा, 6 घंटे और पूर्व होगा। 6 घंटे और पूर्व मतलब कितने मिनट होगा, एक उसमें कितना होता है आप बताइएगा, 1 घंटे में ये 6 घंटे 1 घंटे के लिए कितना होता है, 30, और 6 घंटे के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। यानी 6 घंटे का एक देशांतर में कितने अंतर है, 4 मिनट का। और यहां से आपको पता है दोस्तों, 1 घंटे में कितने देशांतर होते हैं, 15 देशांतर होते हैं। 1 घंटा में कितना होता है, 15 देशांतर है। कितने देशांतर का अंतर बता रहा है, 6 घंटे का। 6 घंटे मतलब 12 देशांतर। 12 देशांतर मतलब कितना हो गया आपका, बताइएगा कितना देशांतर। आप इसी ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक देशांतर 1 घंटे में कितना देशांतर होता है, 15, और कितना घंटे है, 6 घंटे। 6 घंटे मतलब 15 × 6 = 90। यानी 90 देशांतर आगे होगा, भारत से 90 देशांतर आगे चलिए कितना होगा, 82 + 90 कितना होगा दोस्तों, 2 और 7 9 और 17, मतलब 72.5 अंश कितना, पूर्व, 72.5 अंश पूर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है। ठीक है, एक स्थान से सुबह 6 बजता है तो वह स्थान भारत से पूर्व होगा। कहाँ होगा, क्यों, क्योंकि भारत से पहले वहां सुबह हुई है, इसलिए
पूर्व की सुबह सबसे पहले होती है और 6 घंटे के अंतराल पर उसकी यमोत्तर 15 गुणे 6 इक्वल टू 90 ये चीज होगा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर बलांग कितने घंटे का अंतराल होता है? 2 घंटे का होता है। क्यों? क्योंकि आप जब भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अक्षांशीय विस्तार है लगभग कितना है 30 देशांतर है। कितना है? 30 देशांतर। आपको पता है 15 देशांतर बराबर 1 घंटा, 30 देशांतर बराबर 2 घंटा, यानी कितना अंतर होगा यहाँ से यहाँ तक बीच में? 2 घंटे का। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिएगा, गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट से 74 डिग्री 4 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर अगर बात किया जाए, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के का देशांतरी विस्तार लिया जाए 91 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 30 मिनट, यानी ये वाला छोर अगर देखेंगे कितना आएगा? 97 डिग्री 30 मिनट, या कभी कभी 25 मिलता है, ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ क्या है? 68 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 4 मिनट है। अब इसके बीच में लगभग कितना अंतर है? 30 अक्षांश का 30 देशांतर का अंतर है। ठीक है, यही चीज कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश पूर्वी छोर के मध्य जो होता है दोस्तों, लगभग 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर है। ठीक है, और एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो इसलिए इस जो बराबर होगा 118 मिनट, यानी 2 घंटे के लगभग क्या होगा? अंतर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा और इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। अच्छा, औरंगाबाद के अक्षांश को छोड़कर बड़ोदरा पुणे के अक्षांशों के बीच है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला ऑप्शन दे रहा है, जबलपुर जो देशांतर इंदौर और भोपाल के देशांतर की रेखाओं के बीच है, ये ऑप्शन क्या है? आपका गलत है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन जहां जहां गलत काटेंगे ये ऑप्शन आपका कट गया, लेकिन दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है? आपका सही है। ऑप्शन 2 और 3 क्या है इसमें सही है आपका? देखते हैं। जो देशांतरी विस्तार है इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? अब आपको पूछ लिया गया है कौन सा शहर है। एक पहला है रीवा है, दूसरा ऑप्शन सागर है, तीसरा है दोस्तों आपका उज्जैन, और चौथा होशंगाबाद। क्या है आपका? रीवा जो है आपका एकदम नजदीक में। ये चूंकि एमपी पीसीएस का पेपर है इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो कि लोकल लेवल का पेपर है। ठीक है, लोकल पीसीएस का। आगे चलते हैं। यदि भारत मानक समय रेखा के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे, पूर्वाह्न मतलब दोपहर के पहले के समय 10 बजे हैं, तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का अस्थायी समय क्या होगा? आप बताइएगा कैसे करेंगे इसको? आप कुछ दिमाग लगा सकते हैं? क्या होगा दोस्तों इसमें? आपको बचेगी इसमें 10:38 पूर्वाह्न। क्यों? क्योंकि कितने देशांतर का अंतर है? सिक्किम अगर आप देखेंगे, जो शिलांग मतलब जो सिक्किम वाला क्षेत्र है, अब उसमें सॉरी शिलांग जो मेघालय का क्षेत्र कहाँ है? मेघालय का अगर देशांतरी विस्तार देखा जाए दोस्तों, तो कितना है वहां पे? अब बताइएगा। 92 दे रहा है, और इधर भारत का कितना है? भारत का मानक समय 82 पे है, यानी कितने अंश का अंतर है? लगभग कितने का अंतर है? करीब यहाँ पर अगर देखा जाए 92, यहाँ पे है 10, 82.5 कितना है? 82.5 बराबर, तो लगभग कितना है? 9.5 देशांतर, 9.5 देशांतर का 9.5 देशांतर का अंतर आपको पता है। एक देशांतर में कितना है? 4 मिनट है। एक देशांतर में 4 मिनट है। 9 देशांतर इक्वल टू 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 मिनट हो गया, प्लस आधे मिनट का क्या हो जाएगा? 2, यानी 38 मिनट हो जाएगा। इन ऑप्शन क्या होगा? 10:38 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिएगा, पूर्वी देशांतर पर लगभग स्थित शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है, और भारत के मानक समय के बीच लगभग 92 डिग्री से इतना जो अंतर है 9.5 डिग्री का अंतर है। ठीक है, और चूंकि अंतर जो है एक देशांतर में 4 मिनट का है, इसलिए क्या हो गया? ऑप्शन आपका सही होगा। कितना मिनट होगा? जस्ट एक्सप्लेन मैंने किया है। ठीक है, आगे चलिएगा। लिखा है यदि भारत मानक समय पे यमोत्तर मध्याह्न है, मतलब ध्यान दीजिएगा जो 82.5 डिग्री पे है, क्या है? मध्याह्न है। अच्छा, अब कह रहे 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? अब बताइए दोस्तों क्या होगा समय? अब देखिएगा,
120 अंश। 120 अंश का मतलब क्या है कि पूरा 2 घंटे की बात कर रहा है। कितने घंटे की बात कर रहा है? 2 घंटे की बात कर रहा है। अब भारत में क्या है? मध्याह्न। मध्याह्न मतलब 12 बज रहे हैं। मध्याह्न मतलब 12 बज रहे हैं। इसका मतलब क्या? अब कितने कितने समय पे 12 बज रहा है? 82:30 पे। जाना कितना है? 120 और आगे बढ़ जाइए, यानी 2:30। कितना बजेगा? 2:30। यही आपका ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिएगा, पूर्वी देशांतर यानी भारत मानक समय के बीच जो अंतर है दोस्तों, 120 मिनट, यानी कितना है? 30 मिनट का है। और 30 मिनट बराबर क्या होगा? आपका 37 डिग्री 30 मिनट का हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 1 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, 37 डिग्री और 30 मिनट बराबर इंटू 4 मिनट, 150 मिनट का अंतर आ जाएगा। मतलब क्या समझे? मान लीजिए, एक चीज मैं इसको समझा देता हूँ आपको अपने शब्दों में। जैसे, चूंकि ये थोड़ा हल्का आपको मैथमेटिकल लगेगा, कभी कभी लोग रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। सोचिए पहले, ये भारत का देशांतर है, कितना है? 82:30। 82:30 है, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट है। आपको जाना कहाँ? 120। कितने जाना है? मान लो यहाँ पे 120, यहाँ पहुंच गए। कितना पहुंचे? 120 पहुंच गए आप। अगर 120 आप पहुंच गए तो कितना अंतर है? 182 और 130, मतलब कितना अंतर हो गया? लगभग आपका, लगभग कितना अंतर होगा दोस्तों? अगर जब आप माइनस करेंगे, 120 माइनस कितना आ जाएगा? 82 डिग्री 30 मिनट। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो ऑप्शन आएगा, 30 मिनट या तीन, 9 9 में से 2 गए 7, 7 यहाँ 11 11 में 60 गए 3, 37 डिग्री 30 मिनट का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जो अंतर आया दोस्तों, कितना आया? 37 डिग्री 3 मिनट का आया। यहाँ क्या है? 37 डिग्री 30 मिनट का है। अब कह रहा है, आपको पता है दोस्तों, 1 डिग्री बराबर इंटू 4 मिनट होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? लगभग आपका 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग 120 आ गया। और प्लस 7 चौक 28, यानी लगभग आपको जो आएगा 150 मिनट आएगा। क्यों 150 मिनट? इसलिए आएगा क्योंकि जब आप 37 डिग्री 30 मिनट में जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो आपका यही आएगा। कैसे? 37 में केवल आप मल्टीप्लाई 37 इंटू 4 करेंगे, 148 आ गया। 148 और आधे डिग्री 2 मिनट ऐड कर लीजिए, कितना होगा? 150। अब यहाँ कितने बज रहे? 12। तो 12 में 150 मिनट जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:30 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। भारत मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां से यमोत्तर रेखा नहीं गुजरती है? आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। कहाँ से? महाराष्ट्र नहीं गुजरती। कहाँ कहाँ से गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा और हो गया, और एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? देखिएगा, भारत मानक समय की देशांतर 82.5 अंश किस नगर से होकर गुजरती है? ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा है, कई बार पूछा है, और रिपीटेड प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए समझिए रामबाण प्रश्न है। ठीक है, कितने अंश है दोस्तों? इलाहाबाद से ही गुजरता है 82.5 अंश। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान प्रयागराज है। भारत का प्रमाणित रेखा कौन सी है दोस्तों? 82.5 अंश है। बार बार हम चिल्ला चिल्ला के चर्चा कर रहे हैं। भारत मानक समय की यूनिट किसके समीप होकर गुजरती है? इलाहाबाद नैनी। मैंने कहा ना, इलाहाबाद में कहीं नैनी ऑप्शन आ जाए, आप ये मत करिए सर तो ये तो बताए नहीं थे। ठीक है, तो उसका ऑप्शन यही होगा। आगे चलते हैं। भारत मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के अंतर जो पाया जाता है, कितना है? कितना है दोस्तों? 5.5 अंश। 5.5 प्लस या माइनस? कितना है? प्लस। क्यों? क्योंकि हम पहले ही हैं, यानी 0 डिग्री से पहले। इसका क्या मतलब? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए, फिर से समझाता हूँ। ये पृथ्वी है, यहाँ से आपकी 0 डिग्री चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भारत आपका ये है, और यहाँ क्या है? आपकी 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अब देखिए क्या अंतर होता है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी डिग्री है दोस्तों? 82.5। अब आप जब आप इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 82.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 8 चौक 32, 328, और आधे मिनट का 2 मिनट और ऐड कर लिए, 330 मिनट। अगर आप घंटे में परिवर्तित करें कितना आ जाएगा इसका? 5 घंटा 30 मिनट। यही आपका अंतर होता है। ठीक है, यही अंतर आपसे बार बार पूछा जाता है। पूर्व में है, प्लस में इसलिए क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होगा, बाद में यहाँ पे होगा। अगर इधर कहो की बात होती तो क्या हो जाती? आंसर आपका माइनस में हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बार बार में, क्योंकि न्यूमेरिकल जैसा लग रहा है, लेकिन आना चाहिए आपको। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश तीरथ में सूर्योदय 5 बजे
प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा दोस्तों? मैंने अभी जस्ट आपसे चर्चा किया था, क्योंकि भारत का जो विस्तार है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात वाले क्षेत्र है, कितने डिग्री है? लगभग 30। कितना है? 30। अगर 30 है तो आपको पता है, चूंकि 30 इंटू 4 क्यों? एक देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ये टोटल कितना होगा? 120 मिनट। 120 मिनट इक्वल टू 2 घंटे, यानी 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। अगर सुबह यहाँ 5 बजे हो रहा है सूर्योदय, तो गुजरात कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। ऑप्शन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है? अब बताइएगा कौन सा शहर है दोस्तों? बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कौन सा किस देशांतर पर स्थित? क्योंकि इसमें जो प्रश्न कहा गया है, इसका क्या मतलब है प्लीज समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए भारत का नक्शा, ठीक है, ऐसे भारत माता है आपकी। अब भारत माता है, अब यहाँ से कोई देशांतर रेखा खींचा जाए और ऐसे देशांतर खींचे, यहाँ पे जो बीच में दिल्ली है, बीच में दिल्ली है। अब कह रहा है इसके पास में कौन सा, बेंगलुरु होगा कि नागपुर होगा कि हैदराबाद होगा कि पुणे होगा, कौन सा ऐसा शहर होगा जो जिस देशांतर पे दिल्ली है उसी देशांतर पर क्या है या उसके समीप को स्थित हो? तो जो आंसर होगा आपका, ये 2018 का प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका? बेंगलुरु। क्या होगा आंसर आपका दोस्तों? बेंगलुरु। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इंजॉय करिएगा पढ़ते पढ़ते न्यूमेरिकल के साथ में, क्योंकि क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि मुझे बार बार इसे समझाना ही पड़ेगा। एक बार समझाने से आपको काम चलने वाला नहीं है। बार बार आप समझेंगे, बार बार सुनेंगे, चीजें आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, दिल्ली का देशांतरी विस्तार जो है दोस्तों 76 डिग्री 50 मिनट है। ठीक है, और पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट के मध्य में है। खैर, इसी प्रकार से अगर देखा जाए, दिल्ली के समीप जो देशांतरी विस्तार पे स्थित है, क्या है? दिल्ली से सबसे कम होगा। कौन सा? जैसे बेंगलुरु 77 डिग्री 19 से 77 डिग्री 50, यानी दिल्ली के आसपास हो गया। हैदराबाद 78 आ गया, नागपुर 78 आ गया, पुणे 73 आ गया। खैर, ये सब उससे बाहर है। आगे अब अगला टॉपिक है दोस्तों, हमारे जो दूरस्थ बिंदु हैं। आपको पता है जो भारत है, भारत के दूरस्थ बिंदु हम लोग चर्चा कल किए थे, तो उस दूरस्थ बिंदु में कहाँ कौन सा टॉपिक है, ये चीज हम देखते हैं, कहाँ किस बिंदु को क्या कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हम एक आपको मैप दिखाते हैं, जिसमें हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। मैप लेकर आते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, अब आप दूरस्थ बिंदु को देखिएगा, भारत के देखिएगा, मैं यहाँ जो चर्चा किया हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पे देखिएगा, पहले ध्यान से देखिएगा। जैसे ये दिया गया है भारत नस्का है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कौन सा एकदम साउथ में है, कौन सा एकदम आपके नॉर्थ में है, कौन सा आपके एकदम ईस्ट में है, कौन सा आपके एकदम वेस्ट में है। ये वाला क्षेत्र दोस्तों जो ग्रेट निकोबार वाला है, ये पहले जो होता था बहुत ही क्या है, साउथ वाला पोस्ट था, बहुत साउथ वाला पोस्ट था। और जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल कहा जाता है। इंदिरा कॉल, ये क्या है? एकदम नॉर्थ वाला क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार से गुजरात वाला क्षेत्र जो है एकदम वेस्ट वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश वाले क्या है, एकदम ईस्ट वाला क्षेत्र है। क्या है? एकदम ईस्ट वाला क्षेत्र है। इसी का हमें बात करना है। क्योंकि हुआ क्या था, 2004 में जो अंडमान निकोबार में जो तूफान आया था, सुनामी आई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, ये वाला क्षेत्र आपका डूब गया है, ग्रेट निकोबार वाला। अब जो हम क्षेत्र मानते हैं, जो इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब ये डूब चुका है। अब हम जो नया पॉइंट मानते हैं, ये है हमारा कन्याकुमारी वाला। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या टॉपिक आपसे प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मैंने कहा एक बार आपको देख लीजिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट पे जो कन्याकुमारी है, इसकी देख लीजिएगा। 97 डिग्री 25 मिनट जो देशांतर है आपका एकदम किबतू वाला, इसको देख लीजिएगा। इधर देखिएगा आप, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट पे क्या है आपका, एकदम लद्दाख वाला क्षेत्र, जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है इसमें। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है दोस्तों, इस ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा क्योंकि बार बार इसमें संशोधन होता रहा है, राज्यों का पुनर्गठन होता रहा है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, और जिससे पश्चिमी में कौन है? गुजरात है। पेज मैप देख लीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका गुजरात है। ठीक है, आगे चलिएगा। उत्तरी राज्यों में एकदम हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तरी राज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो क्षेत्र हो गया, ये है केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया।
इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गणना किया गया है और हिमाचल प्रदेश को राज्य के रूप में गणना किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस इतना ध्यान दीजिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है वर्तमान में क्या है, राज्य है। क्या है, राज्य है, इसलिए ऐसे कहा गया है। और जो जम्मू कश्मीर है क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए इसकी राज्य की श्रेणी में से नहीं काउंट किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्या है, कह रहा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्वाधिक उत्तरी क्या है, लद्दाख। अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी स्टेट कौन सा है तो क्या होगा, लद्दाख होगा। दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार तथा है। अगर दक्षिणी भाग पूछा जाए कौन सा होगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 बिंदु है, कौन कौन से बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार है, ये मुख्य भूमि सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इधर देखिए मैप में, ये जो पॉइंट है सबसे बड़ा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमिका नहीं क्या, बल्कि ये एक आइलैंड है। कौन सा हमारा आइलैंड, ये पूरा अंडमान निकोबार है, इसका भाग है। हमें क्या बताना है, जो कन्याकुमारी है इसके बारे में बताना है। ये मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि क्या ये है पूरा, इस मुख्य भूमि का ये भाग जो है एकदम एकदम निकटतम है, एकदम निकट, मतलब एकदम दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उत्तरी बिंदु जो है दोस्तों इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। दूरस्थ पश्चिमी बिंदु में देखा जाए तो गुहार मोती है, कहाँ, गुजरात में। गुहार मोती कहाँ पे है, यहाँ वाले क्षेत्र में। यहाँ क्या है, गुहार मोती, क्या है, गुहार मोती। ठीक है, और यहाँ जो क्षेत्र है इसके कहते हैं किबुथु, क्या कहते हैं, किबुथु। ठीक है, इसको, ठीक है, आगे चलते हैं। दूरस्थ पूर्वी बिंदु क्या है, किबुथु है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण बिंदु पर स्थित है। ठीक है, कन्याकुमारी या केप कपोरियन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी ये जो क्षेत्र वाला आप देखिए कि इसको मैप देखिए, बार बार प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, हल्का सा इरेज कर दूं इसको, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र, यहाँ अरब सागर आके मिल रहा है, यहाँ अंडमान निकोबार मतलब, और ये क्या नाम है, बंगाल खाड़ी आके मिल रही, और अरब सागर मिला, और हिंद महासागर, तीनों का ट्राइजेक्शन है। कौन कौन सा, कौन कौन सा है, अरब सागर है, ए बी और एच, ये तीनों का ट्राइजेक्शन है। कहाँ है, कन्याकुमारी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें देखना है इन सबसे संबंधित कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला कौन सा प्रश्न है, भारत के दूरस्थम दक्षिण बिंदु कौन है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। कौन से, इंदिरा पॉइंट। आगे चलते हैं, कहाँ है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, ब्राट निकोबार में है, क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित कहां पर स्थित है दोस्तों, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार जहां है वहीं पे ये पॉइंट आपका स्थित है। अगले क्या है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। कौन से दोस्तों, सबसे पूर्वी में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी कौन से, गुजरात है। यानी अभी जस्ट हम लोगों ने मैप में देखा था अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, आप बताइए कि 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी की पश्चिम में, आप बताइए किधर से है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 67 डिग्री 7 मिनट, फिर है 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 8 मिनट पूर्वी गुजरात, या 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी राजस्थान। आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। इसमें होगा दोस्तों, चूंकि ये जो क्षेत्र है गुजरात से संबंधित, कहाँ है, गुजरात से संबंधित है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि जो आपका मुख्य भूमि है आपका कहाँ से है, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व। पूर्व क्यों यहाँ लिखा गया, अब गुजरात तो लिखा है, पूर्व से क्या मतलब है, पूर्व से मतलब ये हो गया जैसे मैंने कहा ना 0 डिग्री के भारत किधर पूर्व में है, भारत पूर्व में कि नहीं है, इसलिए पूर्व देशांतर कहा जाता है। आप पश्चिम में कंफ्यूज हो सकते, पश्चिम इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि भारत 0 डिग्री के पूर्व में है ना कि पश्चिम में। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर है।
कौन सा सबसे अधिक पूर्व की है दोस्तों? लखनऊ। लखनऊ जो है आपका सबसे अधिक पूर्व की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन सा स्थान कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर मिलते हैं, और कौन से दोस्तों? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये सभी आपस में आकर मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आपको ये देखना है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक, सीमावर्ती देश हैं, आखिर कौन कौन से हैं और इनसे प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में बने हैं, इससे हम इसको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी, आप जो कि मैप देख लेंगे एक बार, हम मैप आपको फिर से दिखा दी, इस वाली जो हमने लगाया है मैप में देखिएगा। इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, और इस वाले पेन को ले लें, इधर क्या है? म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, इधर आपका मालदीव है, इधर आपका श्रीलंका है। ठीक है, ऐसे कुछ देश हैं और जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीमाएं पूछा जाता है, किस स्टेट की सीमा में लगती है और किसकी सीमा नहीं लगती। ठीक है, देखते हैं। भारत का निकटतम पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। क्या है? ये सब भारत का एकदम निकटतम है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की। इसका क्या मतलब है? एक तरफ हिमालय जो है भारत के उत्तर में, ये क्या करते हैं? प्राकृतिक सीमा है। मानव निर्मित जैसे पाकिस्तान साइड में या बांग्लादेश साइड में जो बाउंड्रीज बनाए हैं उसको हम मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। असली सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से लगता है, और बांग्लादेश, म्यांमार से भी क्या लगता है? असली सीमा लगती है। इसका क्या मतलब? असली सीमा का मतलब ये हो गया ऐसे देश जो स्थल रूप से भारत से जुड़े हैं। देखिएगा मैप से, में एक बार फिर से देख लीजिएगा कौन कौन से देश जुड़े हैं। अगर हम स्थल की बात करिए, देखिएगा कौन कौन सा है। ये आपका भारत है, भारत है। भारत के बाद जो लग रहा है आपका, कौन सा लग रहा है? ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान एकदम पूर्वी भाग में लग रहा है। इसके बाद आपका ये क्षेत्र लग रहा है, और चीन वाला, इधर नेपाल वाला क्षेत्र है। क्या? ये स्थल से जुड़े हैं, ये स्थल में भारत का लैंड है, लैंड से जुड़ी हुई बाउंड्री है, इसलिए स्थलीय सीमा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है क्या? उत्तर पूर्वी में भूटान मिलती है, ठीक है, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश के साथ सीमाएं कृत्रिम रूप से तथा मानव निर्मित दोनों है। आगे चलते, जब अन्य देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं। ठीक है, आगे चलते, इनके साथ हमें प्राकृतिक सीमाएं क्यों? क्योंकि हिमालय जैसा प्रहरी हमारे सामने खड़ा है। बांग्लादेश के साथ अब हमें देखना है देश किसके साथ कितनी सीमा है और कौन कौन सा प्रदेश उसके पीछे मतलब सामने लगे हैं। बांग्लादेश का साथ कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लगा हुआ है। चीन के साथ कौन कितनी बड़ी सीमा है? 3488 किलोमीटर सीमा है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा है दोस्तों? क्या है आपकी? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान, गुजरात लगा हुआ है। और नेपाल के साथ क्या क्या लगा है? 1751 किलोमीटर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम इसके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अब हमें ये देखना है म्यांमार के साथ कौन कौन सा लगा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगा हुआ है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, अफगानिस्तान में लद्दाख। इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, बचपन में भाभी आई। ठीक है, अगर देखिए बच से क्या हो गया? बांग्लादेश, चस क्या हो गया? चीन, पास क्या हो गया? पाकिस्तान, नस क्या हो गया? नेपाल, मस क्या हो गया? म्यांमार, भास क्या होगा? भूटान और आइस क्या होगा? अफगानिस्तान। ये सीमाएं जो हैं आपकी लग रही, इसे ट्रिक याद करिए। इसकी ट्रिक हम बना रखे हैं, आप इसे हमारे चैनल पे जाके इसकी ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है, मैं वहां पर लगभग आपको ट्रिक के रूप में आप देखेंगे जीएस के लिए 100+ जीएस की ट्रिक कवर करा रहा हूँ, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, देश की सबसे लंबी असली सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के बीच जो लंबी सीमा है,
भारत पाक भारत पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, सबसे लंबी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, एक से अधिक देशों के बीच साझा करने वाले राज्य, यानी कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं। लद्दाख के साथ कौन कौन कर रहा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन कर रहा है। उत्तराखंड के साथ नेपाल और चीन कर रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ कौन कर रहा है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान कर रहा है। आप सोचेंगे ये कहाँ कर रहा है, मैं आपको मैप दिखा लूँ, क्योंकि ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर कहाँ पे करता है सर। देखिएगा, ये है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल देखेंगे, इधर आपके भूटान से भी लग रहा है, इधर नेपाल से भी लग रहा है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज, प्लस बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्किम के साथ कौन कौन लग रहा है? नेपाल, चीन और भूटान लग रहा है। असम के साथ बांग्लादेश और भूटान लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन, म्यांमार और भूटान लग रहा है। मिजोरम के साथ बांग्लादेश और म्यांमार लग रहा है। ये दोस्तों कुछ मैप दे रखा है, मैप समझने मतलब मैप हम लोग देख चुके हैं। आगे क्या है? उत्तर में उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करता है कि नहीं है? बिल्कुल। दक्षिण पूर्व में क्या है? बंगाल खाड़ी है। आप देखेंगे बंगाल खाड़ी है, उसके बाद क्या है? हिंद महासागर भी है, अरब सागर भी है, और ये सब क्या है? भारत की सीमाएं निर्धारित कर रही हैं, ताकि क्या है? हमारी सुरक्षा हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अध्यारोपित अध्यारोपित सीमा दोस्तों ऐसी होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, निर्धारित की जाती है। मान लीजिए दो भाइयों के बीच में, दो भाई थे, इसको थोड़ा इरेज कर दें, गलत लिखा। दो भाई थे, एक लैंड था, एक लैंड को लेकर दो भाइयों के बीच में विवाद हुआ। तो अब क्या हुआ, दो भाई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इधर ए था इधर बी था। तो एक लोग आए, सी कहे भाई आप लोग जो सीमा होगी ऐसे निर्धारित की जाएगी, इस प्रकार जो सीमा होगी इसी का क्या कहेंगे? अध्यारोपित सीमा कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे क्या है, थोड़ा सा पेन पतला कर लिया जाए। 1947 में भारत और पाकिस्तान के ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा साझा किया गया था। ठीक है, इन ग्रेट ब्रिटेन ने भारत का डिवाइडेशन किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिलियन रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। और भारत चीन के बीच में जो रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन को अलग करती है। इसको जो निर्धारण किया गया था 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? क्या नाम है इसका? डूरंट रेखा है। और इसका जो निर्धारण किया गया था 1893 में किया गया था। कौन किए थे इसके? मार्टिमर डूरंग द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और समुद्र पार जो सर्वाधिक निकटतम देश है दोस्तों, कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका जो है सबसे निकटतम पड़ोसी है, किसका? भारत का। और पाक जल डमरू द्वारा क्या करता है? दो भागों में अलग होता है, मतलब दोनों से अलग अलग होते हैं। ठीक है, बीच में कौन पड़ता है? तमिलनाडु। इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 64 से 137 किलोमीटर तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका जो नामकरण किया गया है रॉबर्ट पार्क के द्वारा। ऐसा नहीं मत सोचिएगा कि पाक मतलब पाकिस्तान, नहीं, रॉबर्ट पार्क ये थे जानकार थे जिनकी वजह से ये किया गया है। भारत में म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी को अराकानियोमा, नागा, पटकाई एवं असली सीमा बनाती है। यह भारत की इरावदी नदी तथा म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिमी, दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा है। किसके? त्रिपुरा के। ध्यान देना है, जो त्रिपुरा राज्य है, आपने देखा होगा त्रिपुरा में, मैप आपको दिखा दो, ये वाला त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है, आप ये देखेंगे ये ऐसा स्टेट है जो तीन तरफ से क्या बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, यही चीज ये कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही सब प्रश्न है दोस्तों जो आपको एग्जाम में सबसे आगे ले जाते हैं। ठीक है, आगे है लद्दाख और सिक्किम तीनों जगह अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। असम कितनी है? पश्चिम बंगाल का 2216 किलोमीटर है, असम की 263 किलोमीटर, मेघालय का 443 है, त्रिपुरा का 856 है। ऐसे कुछ रेखाएं हैं, आपको देखना है। आगे चलते हैं, हम प्रश्नों पाते हैं जो आपके लिए प्रासंगिक है। असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के से लगा हुआ है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, अगला क्या दे रखा है?
पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल सीमाओं से लगा, यस ये भी स्टेटमेंट सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। क्या ये सही है? बिल्कुल, अभी जस्ट हम लोगों ने मैप में देखा था, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ये जो दिया गया है एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है देख लीजिएगा, मैप बना के दिया गया है। ये क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। ये क्या है आपका? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ये क्या है आपका? नेपाल है। ये क्या है? नेपाल है। ये क्या है आपका? भूटान है। ये क्या आपका? चीन है। और इधर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। और इधर क्या है आपका? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। आप देखेंगे ये लगा हुआ नहीं, क्योंकि बांग्लादेश देखेंगे इधर नेपाल और भूटान दोनों से लगा है, सॉरी पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान से दोनों से लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? किसकी नहीं लिखते? त्रिपुरा की, मिजोरम की, मेघालय की, मणिपुर की। आप देखिएगा इसमें देखेंगे ये जो मणिपुर है, मणिपुर की सीमा इससे नहीं लगती। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। नागालैंड दोस्तों जो है असम से मतलब इससे सीमा नहीं साझा करता। ठीक है, किससे? बांग्लादेश से। अब आगे प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा साझा करने लगे भारत के राज्य हैं कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है दोस्तों, जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा है, बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करते। नागालैंड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ऑप्शन सी आपका ऑटोमेटिक सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? किसकी दोस्तों? मेघालय। मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती। बाकी सिक्किम भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है और पश्चिम बंगाल भी लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब देखिए बिहार, बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न देखिए। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच मिश्रित संवाद 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो 1, 2, 3 पर सूचित है। आप बताइए कौन कहां पर स्थित है? ठीक है, आप बताइएगा। इसमें देखिएगा, एक मतलब 2, एक मतलब क्या है? 2 है, बी का मतलब 1 है, सी का मतलब 3 है। क्या है इसमें? देखिएगा, एक मतलब 2 मतलब सीमा विवाद का निपटारा। यहाँ पर का है, यहाँ कर्क वाला है ना, आपको बताइए कर्क वाला जो सर्करिक वाला विवाद है यहीं पे है। और वो दूसरा क्या है आपका? बी मतलब 1, बी का मतलब 1, 1 क्या है आपका? सैन्य तल विनियोजन, जहाँ सैन्य वाले आक्रमण वाली बात की जा रही थी वहां पे। और यहाँ क्या है? सिंधु जल विवाद का बंटवारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सी है दोस्तों? म्यांमार से स्पर्श करने वाली सीमा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश। कितनी है अरुणाचल प्रदेश से सीमा कितनी है? 520 किलोमीटर है। और नागालैंड से कितनी सीमा है? 215 किलोमीटर है। मणिपुर से कितनी सीमा है? 398 किलोमीटर है। और आपका मिजोरम से कितनी सीमा है दोस्तों? 510 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य सीमा का भारत म्यांमार के उभयनिष्ठ नहीं, यानी कौन सी ऐसी सीमा है भारत और म्यांमार के बीच में नहीं लगती है? बताइएगा। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, असम एक ऐसा क्षेत्र है जो आपका म्यांमार से नहीं लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित राज्यों में के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? आपको यह पता करना है कौन सी ऐसी सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में लगता है। इसमें देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश नहीं लगता दोस्तों। हिमाचल प्रदेश जहां भी है ऑप्शन काट दीजिएगा। हरियाणा, हरियाणा भी नहीं लगता इसमें। देखिएगा हिमाचल प्रदेश इसमें ये भी नहीं लगता। ऑप्शन भी आपका अपने आप सही हो गया। कौन कौन सी सीमा लगते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के रूप में पाकिस्तान की सीमा स्पर्श करती है। नेपाल के पड़ोसी राज्यों में से कौन सा युग्म है? नेपाल पड़ोसी कौन कौन से दोस्तों? नेपाल पड़ोसी में आपके उत्तर प्रदेश है, हरियाणा नहीं, हरियाणा नहीं लगता है, बिहार और सिक्किम लगता है। बिहार और सिक्किम लगता है। साथ में कौन कौन सा लगता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये भी आपकी सीमा साझा करते हैं बिहार और सिक्किम के अलावा। ठीक है, ये आपके क्या करते हैं? नेपाल से सीमा अपनी साझा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? इसकी दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी कितनी है? लगभग 4096 किलोमीटर है। ठीक है,
आगे चलते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया ना, बचपन में भाभी आई तो बस क्या हो गया, बांग्लादेश, ये क्या है, सबसे बड़ी सीमा है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, रेड क्लिफ आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा। आगे चलते हैं, रेड क्लिफ किसके दोस्तों है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ड्यूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान में, किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान। एक्सप्लेनेशन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। मैकमोहन, भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसी रेखा है दोस्तों, अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा मतलब यह जो वायु शक्तियों द्वारा आरोपित की गई, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत और चीन की पूर्वी सीमा के सीमांकन कौन सी रेखाएं करती है, भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन। मैकमोहन कहाँ लगती है, भारत और चीन के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में बार बार प्रश्न बनता है, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है, पाक जल डमरू। कौन है, पाक जल डमरू के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के किस प्रदेश या सीमा तीन देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है दोस्तों, आप देखिएगा सिक्किम। सिक्किम यहाँ पे घाटी डोकलाम वाला विवाद आपको याद होगा, जिसमें मोदी जी एकदम टाइट थे, कौन था, सिक्किम ही क्षेत्र था, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा राज्य किसी तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है दोस्तों, त्रिपुरा। अभी जस्ट हम लोग जब एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ, किससे, बांग्लादेश से, सॉरी, हाँ बांग्लादेश से। भारत का सबसे अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम क्या है, आरोही मतलब, आरोही मतलब क्या होगा, आपके बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे बड़ा किसका है, उसके बाद किसका है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। आप बताइएगा, ठीक है। प्रश्न है आपका, देखिएगा, सबसे बड़ा क्या है, आपको पढ़ा है बचपन, बचपन में भाभी आई, ठीक है। यानी सबसे बड़ा बांग्लादेश, बांग्लादेश जहां सबसे लास्ट में होगा वही ऑप्शन आपको पहले से काटिए, यानी ये ऑप्शन आपको काट के, बांग्लादेश इसमें भी लास्ट है, इसमें भी लास्ट है। उसके बाद चा से चीन, चीन, अरे, पा से पाकिस्तान, पा से पाकिस्तान हो गया, ना से नेपाल, ये है गया ऑप्शन बी आपका सही होगा, बचपन में भाभी आई, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं, ये है दोस्तों देश और उसके संबंधित सीमा। अब आपको ये दिखाना है कौन कौन सी सीमाएं किससे लगती हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश से 4096, चीन से 3488, पाकिस्तान से 3323, नेपाल से 1751, म्यांमार में 1643, भूटान से 16699, अफगानिस्तान से 109, 106, ठीक है। कुल प्रकार के 15106 किलोमीटर, ठीक दोस्तों। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। आप हमारे चैनल अमोघ क्लासेज, अमोघ क्लासेस पे टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में आपको पीडीएफ मटेरियल वहां पे, पीसीएस, आरओ, अगर आप लेखपाल की भर्ती करना देना चाहते हैं, सबकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।